अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल आप सबका? ठीक है। अच्छा, ये मैं आज आप लोगों के लिए थोड़ी यूनिक सी वीडियो लाया हूँ। मतलब इसका टाइटल भी आपने देखा होगा, ठीक है। अल-तुगरल गाजी के नाम से मैंने टाइटल दिया। वो इसलिए क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये तब की चली आ रही हैं। मतलब कि जो पुराने ज़माने में लोग ट्रेंड होते थे या तलवार पकड़ते थे, उससे लड़ाई करते थे, डंडे वगैरह हो गए, या वो आपने देखा होगा तो तुरगत आपको वो कुल्हाड़ा इस्तेमाल करता था। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती थी जो इस्तेमाल होती थी, या चाकू यूं पकड़ के फेंकना। ये तब से चली आ रही है। तो ये अब जो है ना, ये इसका मॉडर्न एक किस्म की हो गई है, ठीक है। जब ब्रूसली आया, ब्रूसली के बाद से ये चीजें जो है ना इकट्ठी हो गई, तब से मिक्स मार्शल आर्ट का तस्वर आया। पहले ये सारी अलग अलग होती थी, अभी भी अलग अलग हैं, लेकिन अब मिक्स मार्शल आर्ट्स भी आ गया। मतलब मिक्स का मतलब सारी मार्शल आर्ट्स इकट्ठी। पहले मतलब हर किसी की अलग मार्शल आर्ट थी अपनी, जिस तरह जापानीज की अलग उनके काटे थे, ठीक है। और चाइनीज कम्फू अलग था, बॉक्सिंग अलग थी। इस तरह थाईलैंड की बॉक्सिंग अलग थी। वो बॉक्सिंग कहते हैं, थाईलैंड की बॉक्सिंग होती है, लेकिन वो असल में मुंह थाई उसका नाम है, लेकिन थाईलैंड बॉक्सिंग उसको कहती है। तो और भी काफी सारी चीजें थी। तो ये तब से चली आ रही है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है? ये जो है ना, इसमें आपने देखा होगा अल्तोरल को, कि उसको कोई मुक्का मारता है तो वो पकड़ता है, उसको फेंक देता है। या उसको कोई लात वगैरह मारने की कोशिश करता है तो उसको पकड़ता है और उसको फेंक देता है। या तलवार वगैरह से अगर कोई वार करता है और उसके हैंड खाली है, उसके पास तलवार नहीं है, अगले पास तलवार है, तो उसको ग्रिप करता है, उसको फेंक देता है। तो ये सारी चीजें वो हैं। अब ये जिसका है, ये मॉडर्न डे है, तो ये फाइट में इस्तेमाल होता है। अब ये मैंने पहले वीडियो बनाई है क्लब में। अब मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ कि करना किस तरह है। तो मैं आपको इधर से देख के फिर आपको साथ से सारी चीजें बताता रहता हूँ कि आपने किस तरह इसको क्या करना है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये सिंपल किक है। जो सबसे पहली आ रही है ना, जो सबसे पहली चीज आ रही है वो किक है। शिन किक होती है थाई पे। मैंने आपको पहले भी बताया, शिन किक होती है, काफी लोग इफेक्टिवली इसको यूज करते हैं। इतनी शिन किक उनकी पक्की होती है कि अगर किसी को लग जाती है तो अगला खड़ा ही नहीं हो सकता। और अगला खड़ा नहीं हो सकेगा तो उसकी वो फाइट किस तरह करेगा? वो तो फाइट हार गया। तो इनकी कंडीशनिंग भी बहुत पक्की होती है, कईयों की कंडीशनिंग बहुत पक्की होती है। इतनी पक्की होती है कि अगला शिन उनको मारता रहता है, उसकी शिन में दर्द होनी शुरू होती है, उसकी हड्डी में दर्द होनी शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी थाई में इतनी दर्द नहीं होती। उसकी थाई को पता नहीं चलता कुछ लग भी रहा है। इतनी अच्छी इनकी कंडीशनिंग होती है। अब वो मुझे शिन किक कर रहा है, मतलब फर्ज किया फाइट में अगर कोई शिन किक करता है तो मैं उसको यूं पकड़ के तो उसको ग्रिप करके गिरा सकता हूँ। अब ग्रिप किस तरह करना है? पहले तो आपने किक ग्रिप की है, फिर उसके बाद उसका शोल्डर ग्रिप किया, ठीक है। शोल्डर ग्रिप करके अब उस शोल्डर पे आपने वजन डालना। अपने पूरा जो वजन है, किक इस तरफ निकालनी है और शोल्डर को उस तरफ निकालना है। मतलब किक इधर से यूं निकलेगी और शोल्डर उधर निकलेगा, और आपका पाँव जो होगा उसके पाँव को क्रॉस कर रहा होगा। अगर आप देखें अच्छे से तो मैंने उसमें समझाया हुआ है। तो जब तक आपका पाँव क्रॉस नहीं करेगा वो नहीं गिरेगा, या इसमें से एक चीज भी अगर गलत होगी तो वो नहीं गिरेगा। अच्छा, थोड़ा सा मैंने गलत भी करके दिखाया हुआ है ताकि आप लोगों को पता चले कि मतलब गलत किस तरह होता है, ठीक है। तो आगे एक है जिसमें थोड़ा सा मैंने गलत करके दिखाया था कि आप लोग वो गलती ना करें। थोड़ी सी मैंने गलतियां की हैं उसमें, ठीक है, जान के। तो ये शिन किक हो रही है। अभी इसको मैंने पकड़ा और फिर उसके बाद इसको गिरा दिया है। अभी दूसरे में भी मैंने शिन किक किया, लेकिन अब इसमें मेरा पाँव दूसरी तरफ है। पहले तो मेरा पाँव उसको क्रॉस कर रहा था ना, इस तरफ जा रहा था, अब मेरा पाँव उस तरफ है। लेकिन ये उसमें इसलिए गिर गया है क्योंकि मैंने ऊपर शोल्डर पे बहुत वेट डाला हुआ है और मैंने उसकी टांग को बहुत अच्छे से ग्रिप किया हुआ है, तो इसलिए ये गिर गया है। लेकिन ये पोजीशन स्ट्रांग नहीं है। दूसरी पोजीशन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है कि आपका पाँव भी उसको क्रॉस कर रहा हो, ठीक है। अब ये जो तीसरे नंबर पे मैंने किया है ना, इसमें वो नहीं गिरता। अब वो इसलिए नहीं गिरता कि ना मैंने उसके शोल्डर पे ज्यादा वेट डाला है, ना मैंने उसकी टांग को ज्यादा जोर से पकड़ा हुआ है, और फिर ना मेरा पाँव क्रॉस हो रहा है। तो इसलिए उसको खड़े होने का, स्टैंड करने का मौका मिल जाता है। जहरी सी बात है, अगला भी निकम्मा थोड़ी होता है, उसने भी सीखे होते हैं, उसको भी पता होता है अब इससे मुझे ग्रिप कर लिया तो अभी इसने क्या करना है, किस तरह मुझे गिराएगा। कईयों का टेक डाउन डिफेंस इसको कहते हैं। अब कईयों का टेक डाउन डिफेंस इतना आला होता है कि अगर आप उनको पकड़ भी ले तो वो गिरते नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे कि मैं इसको गिराऊं किस तरह, लेकिन वो गिरेंगे नहीं, वो जगह से हिलेंगे भी नहीं। अब इस तरह इसमें मैंने थोड़ी सी गलती की है तो ये नहीं गिरा, लेकिन अगर अच्छा बंदा हो ना टेक डाउन करने वाला तो वो लाजमी गिरा के रहता है, ठीक है। तो इसमें अब ये मेरी नाअहली है, ये उसकी नाअहली नहीं है, क्योंकि मैंने उसको पकड़ा है, मैंने ना ज्यादा वेट डाला है, ना ज्यादा उस तरह से टेक्निक अच्छी इस्तेमाल की है कि वो गिर जाता। टेक्निक अच्छी हो, जोर बेशक ना हो, तो काम चल जाता है। जोर हो, टेक्निक ना हो, काम नहीं चलता, और उससे आप थकते भी हैं ज्यादा जोर लगाने से।
अब आ जाए चौथे नंबर पे। अब चौथे नंबर पे फिर मैंने प्रॉपर किया, लेकिन मैंने जोर तो नहीं लगाया, आपने देख लिया है, नॉर्मल जितना जोर चाहिए था उतना लगाया है। फिर पांचवें नंबर पे फिर मैंने वही किया और उसमें भी इतना जोर नहीं लगाया। अब आ गई बॉडी पे। अब उसने मुझे किए शिन बॉडी पे, होते ना रिब्स पे किक होती है, तो इसमें भी वही आपने फौरन ग्रिप करनी है। आपकी कंडीशनिंग इतनी हो कि उसकी शिन आपको एक दफा लगे तो आपको पता ना चले कि मुझे कुछ लगा है, इतनी आपकी कंडीशनिंग हो, ठीक है। इतनी आपने पहले मार खाई हो, कंडीशनिंग मार खाने से आती है, वो भी मतलब आप खड़े होते हैं दीवार से जूम करके। आपने बेल्ट टेस्ट वाली वीडियो मेरे देखा होगा, नहीं देखी तो आप देख लें कि उसमें वो मुझे पंचेस मार होते हैं तो पता नहीं चल होता। ये हमारी शुरू से ट्रेनिंग हुई होती है, अभी भी मैं रोज इस तरह पंचेस खाता हूँ, किक्स खाता हूँ, ताकि मुझे इस टाइम जरूरत हो कोई मुझे मारे तो मुझे पता ना चले कि लग रही है, ठीक है। तो आपकी कंडीशनिंग कितनी हो कि आप उसकी किक ग्रिप कर लें, उसकी किक आपको लगे लेकिन आपको फील ना हो कि मुझे कुछ लगा है, तो आप उसकी ग्रिप करके आप उसको फिर गिरा दें। फिर अब आगे आ जाते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, अब इसमें मैंने टांग नहीं रखी आगे, मतलब टांग आगे नहीं रखी, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसकी नी को ट्विस्ट किया। नी को ट्विस्ट किस तरह किया कि मैंने उसकी पहले टांग पकड़ी है, जहां से पंजा है, पंजे से पकड़ के उसकी नी पे प्रेशर डाला है, अपने फुल वेट उसकी नी पे डाला है यूं करके, और वो खुद गिरा है। उसने गिरना था, जाहिर सी बात, आप देखें आपकी नी है, ये नी है आपकी, आपने यहाँ से इसकी पकड़ लिया पंजा और यहाँ से नी पे प्रेशर डालेंगे तो आपने नीचे ही जाना है ना, आपकी एक टांग ऊपर है वैसे भी, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग है, वो पहला अलग था, फिर दूसरा अलग है, पहला शिन पे था, दूसरा रिब्स पे था, अब तीसरा ये है रिब्स पे ही है, पकड़ के नी पे प्रेशर डालना है, ना कि पांव से उसको क्रॉस करना है। पांव से भी आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पांव से क्रॉस करें। आपकी वैसे इतना अच्छा होना चाहिए, आपका प्रेशर इतना अच्छा होना चाहिए, आपकी टेक्निक इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इस थ्रो में आपको क्रॉस करने की जरूरत ना पड़े, पांव पे जाने की जरूरत ना पड़े। अब इससे अगला कर लेते हैं। अब आगे पाम आ गई, अब उसको फेस पे किक करो, अब उसने मुझे फेस पे किक किया है। अच्छा इसके दो तरीके हैं, इसमें मैंने एक तरीका बताया, एक तरीका इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है, जब उसका टाइम आए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने चलना, ये इनिशियल स्टेज है, ये बिल्कुल अभी बच्चों वाली कह लें, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग है। तो उसमें यह है कि उसमें जो पाम की तो मैंने ऐसे ही पकड़ा है, ठीक है, जिस तरह मैंने शिन पे ग्रिप किया था वो थोड़ा नीचे चला गया था मैंने ग्रिप करने के लिए, क्योंकि लेग भी नीचे थी। अब मेरे फेस पे आ रही है तो मैंने ऊपर से यूं करके उसको ग्रिप किया है, ग्रिप करके मैंने वही पांव क्रॉस किया, उसको यहां से पकड़ा है और उसको गिरा दिया। तो ये आप सही तरह से देख सकते हैं इसमें मैंने, क्योंकि सही तरह से बताया हुआ तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बार बार आपका भी टाइम जाया हो रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है ये इसमें पूरे हो गए। ये आपने वीडियो में देखा होगा अल्तुगरुल गाजी की, तो सारे लोगों ने ड्रामा देखा है, तो ये उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा है कि वो मारता है इसको उठा के दबा के से मार देता है, तो उसमें ये सारी चीज टेक्निक होती है और इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा इसके बाद जुडो के थ्रोज आएंगे, वो भी मैं इंशाल्लाह डालूंगा, वो उसमें वो भी अल्तुगरुल गाजी वाला भी सारा सीन है, उसी मूवी से मतलब आप रिलेटेड है, आप उसमें देख सकते हैं वो थ्रोज हुए हुए और सही इफेक्टिवली हुए हुए, ठीक है। ये आप लोग कहते हैं ना कि ये भाई चीजें मैटर नहीं करती हैं, आजकल का दौर ऐसा है वैसा है, लेकिन आप वो ड्रामा देख लें, आपकी जीती जाती मिसाल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।